morning student. In our previous video we studied about the order of the reaction, molecularity of the reaction, mechanism of the reaction and the difference between the molecularity and the order of the reaction. Today we will discuss about the integrated rate equation. You know that this is the general equation. You know that rate of this equation, हम इस इक्वेशन का जो रेट है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, rate is directly proportional to the product of the concentration of the reactant and raised to the stoichiometric coefficient. कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन पावर रेज्ड टू द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. कि जो भी रिएक्टेंट के अंदर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पावर में. और आप इस रिएक्शन का रेट कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कि R4 यहाँ पे हमने यूज किया है, ये किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की. R हमने यहाँ यूज किया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए. तो यहाँ पे हम इस टाइप से भी रेट लिख सकते हैं. तो ये तो है आपके पास कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, इस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. Today we will discuss about the integrated rate equation. This is the general chemical reaction. The rate of this reaction is written as rate is directly proportional to the product of the concentration of the reactant and raised to the power of their stoichiometric कोफिशिएंट. कि हम इस रिएक्शन का रेट को इस टाइप से आप लिख सकेंगे कि रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के इक्वल होता है और उसके बाहर जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे. या फिर हम जो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हमने रेट इस टाइप से लिखा था कि रेट is equal to change in the concentration of the reactant with respect to time, and negative sign indicate that कि decrease in the concentration of reactant. कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है. तो ये आपके पास आ गई. आपके इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू माइनस dr/dt और रेट इसके इक्वल है, रेट इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल. ये इक्वेशन हो जाएंगी आपके पास दोनों ही इक्वल. तो ये आपके पास क्या है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है. दिस इक्वेशन इज नॉट कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम we integrate this differential equation for a reaction of any order. This integrate equation give us experimental data, that is time, concentration at different times and rate constant. तो ये जो differential equation है ये हमें exactly rate law या order of reaction के बारे में नहीं बताती. तो हम इस प्रॉब्लम्स को, इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. तो इंटीग्रेशन करने से हमें हमारे पास जो भी रेट कांस्टेंट आएगा, रेट इक्वेशन आएगी, वो हमें क्या बताएगी, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Now integrated rate equation for zero order reaction. Zero order reaction के लिए integrated rate equation क्या होगी? You know that this is the general reaction. और integrated rate equation क्या होगी? You know that this is the general reaction. और हम इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं. तो इस रिएक्शन का जो रेट है हम इस टाइप से लिख सकते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और इस रिएक्शन का जो रेट है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब जीरो ऑर्डर हमने कह ही दिया तो इसके अंदर यहाँ पे इसकी पावर कितनी होगी,
जीरो होगी, इट मीन्स इस रिएक्शन में जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो रेट इसकी इक्वल है, रेट यहाँ इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाएंगी। इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास आएगा माइनस रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, ठीक, ये दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और ये किसके इक्वल है, रेट के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये dt को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k dt, और दोनों साइड आप क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा kt प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, टाइम क्या है, जीरो, तो उस टाइम आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ए नॉट। ए नॉट यहाँ पे ये क्या चीज है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आएगा इसके रिजल्ट, kt, सॉरी, a की जगह a नॉट पुट करेंगे, t की जगह हम पुट करेंगे जीरो। जब टाइम जीरो मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तब तो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आया है, हमारे पास a नॉट है प्लस i। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से i आ जाएगा माइनस a नॉट। तो इस वैल्यू को भी किस इक्वेशन में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को रखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप करवा देती हूँ। ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपने यहाँ पे ये रेट लिखा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप रेट अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ ऐसे भी लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, जीरो आएगी, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, k। तो जब रेट इसके इक्वल है, रेट k के इक्वल है, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गई। यहाँ पे हम ये दोनों टर्म्स इक्वल कर दी। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेशन किया तो यहाँ डिफरेंशिएशन से अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a, यहाँ पे kt प्लस i क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो कहते हैं जब हमारे पास टाइम कितना है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई 0 सेकंड पे, तो आपके पास कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नोट। तो ये वैल्यू है हमने यहाँ पुट की, इससे हमारे पास क्या आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आई। इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, माइनस a इज इक्वल टू kt, और माइनस a इज इक्वल टू kt, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, ये आई माइनस a। नाउ kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस a। हम इसको इधर ले आएंगे, a नॉट प्लस का हो जाएगा, तो kt के इक्वल ये आ गया, और k इज इक्वल टू 1/t a नॉट माइनस a। ये हो गई आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो गई आपकी फाइनल कंसंट्रेशन। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे ये जो k है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आपके पास ये इक्वेशन है, अब इसको यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का। नाउ अब बात आती है कि कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एनी रिएक्शन ऑफ ए जीरो ऑर्डर मस्ट ओबे द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो आपके पास ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है,
इसको हम माइनस साइन को इधर ले जाएं तो ये आएगा माइनस के टी प्लस ए नोट। तो ये हो गई आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ किसके बेसिस प्लॉट करेंगे आप, t और कंसंट्रेशन के वर्सेस जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास देखो वी प्लॉटेड ए ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जब आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, यहाँ पे m क्या होता है स्लोप और यहाँ पे m क्या है माइनस की। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के। लाइन का जो स्लोप है वो क्या है माइनस के है। तो ये कौन सी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसलिए कोई भी आपके पास रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो हमेशा इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को क्या करेगी, ओबे करेगी ना। इसके बाद है हमारे पास, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस रेट तो क्या आएगी आपके पास, ऐसे कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आएगी। मींस चाहे आपको पता है जीरो ऑर्डर के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इट मींस आप चाहे कंसंट्रेशन कितनी भी इंक्रीज करते जाएं, रेट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास ये है जीरो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर। K is equal to 1 by T A naught minus A. This is the integrated rate equation for the zero order reaction. ये आपके पास ग्राफ है, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है। एक तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है कि कितना भी टाइम इंक्रीज करें कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फॉर ए जीरो ऑर्डर कोई भी, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फॉर ए जीरो ऑर्डर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। तो अब नेक्स्ट आते हैं हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब है कि हाफ लाइफ टाइम का मतलब है कि वो टाइम जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, हाफ। तो उस केस के अंदर फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी आपके पास, A नोट बाय 2, क्योंकि आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और मैं आपको ये कह रहा हूँ हाफ लाइफ टाइम, हाफ मतलब किसका हाफ, इनिशियल का हाफ। जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा और उसकी जिस टाइम पे होगा हाफ, उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। और इसको डिनोट करते हैं हाफ लाइफ टाइम को T हाफ से। half lifetime, it is the time when half of the substance has reacted कि वो टाइम जिसके ऊपर हाफ सब्सटेंस आपका रिएक्ट कर चुका होता है, हाफ रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो हम हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नोट का इनिशियल का हाफ क्या हो गया था, ए नोट का हाफ। तो ए क्या आ गया आपके पास, फाइनल कंसंट्रेशन आ गई। इस इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 और t की जगह पुट कर देंगे t हाफ। देन k is equal to 1 by t half and a naught minus a naught by half।
टी हाफ को इधर ले जाएंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू इसको सोल्व करके आएगा हमारे पास a0/2। तो आफ्टर दैट टी हाफ इज इक्वल टू a0 divided by 2k. This is the half-life period for the zero order reaction. ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। तो हमने यहाँ से दो चीज़ कैलकुलेट करी है, एक तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करें इंटीग्रेशन मेथड से फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया है, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट किया है। तो आप इन दोनों ही फार्मूले को यूज़ करते हुए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, initial concentration and half life time, तो यहाँ पे डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल। इट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कि जैसे जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाओगे तो उसका जो हाफ होने का जो टाइम है, हाफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का टाइम है, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बेटा आपने ग्राफ भी इसके आने चाहिए। कई बार ग्राफ देते हैं क्वेश्चन पेपर में और उससे ये पूछते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, इसके ग्राफ भी करने हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के, और ये डेरिवेशन भी करना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और हाफ लाइफ टाइम भी आपको आना चाहिए। तो हमारे पास अब ये दो फार्मूले आ गए जीरो ऑर्डर के लिए। टी हाफ इज इक्वल टू a0 डिवाइड बाय 2। ये दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Yes, this is the integrated rate equation for the zero order reaction to calculate the rate constant. Now T half for the zero order reaction is a0 by 2k. अगर आपको एक T 100% मीन्स जब आपके पास कंप्लीट रिएक्टेंट का क्या बन गया, प्रोडक्ट, जब आपके पास T 100% मतलब जब आपके पास कंप्लीट पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो टाइम T 100% की किसके इक्वल होगा, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब कि जब आपके पास पूरा का पूरा रिएक्टेंट का क्या बन गया, प्रोडक्ट, तो आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कितनी बची है, जीरो। को जब कुछ बचा ही नहीं, रिएक्टेंट जितना था सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल में कुछ बचा ही नहीं, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, जीरो। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ये आ जाएगी, और टी की जगह पुट कर देंगे T 100%। तो ये आएगा आपके पास, टी को इधर ले जाएंगे, T 100% इज इक्वल टू 1/k, और यहाँ क्या बचेगा, a0 माइनस 0। ए की जगह क्या पुट कर दिया आपने, 0। तो T 100% इज इक्वल टू a0 बाय k। ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है कैलकुलेट करने का, कि जब आपके पास complete reactant is convert into the product, then you will use this formula to calculate the time, कि किस टाइम के ऊपर, कितने टाइम के ऊपर सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम T 100%। तो आप इस फार्मूले से इसको